सर, ये लंच टाइम है और आप कॉफ़ी पी रहे हैं। वैसे भी सुबह से ही 5वां कप है। आपको पता है ना, इतना कैफीन। पियाली की बात पूरी होने से पहले ही कैरव बोल पड़ा, सॉरी पियाली, दरअसल मुझे बाहर का खाना सूट नहीं होता और मेड अक्सर लेट हो जाती है। बस इसीलिए। सर, आज पड़ोस वाली दीदी आलू के पराठे और गाजर का हलवा दे गई। मैं सुबह ही खा आई। चीट डे हो गया, कटोरी भी, हलवा भी। तो कल तक फुर्सत ही है, सोच रही थी अपना टिफ़िन किसी को दे दूं, अगर आप माइंड ना करें तो। अरे कौन कमबख्त आलू के पराठे और गाजर के हलवे के डेडली काम्बो को मना कर सकता है। तुम्हारी तो मजबूरी है, पर लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी है। कैरव चाहका, किस्मत तो आज मेरी अच्छी है। पियाली मन ही मन मुस्कुराई। वरुष, जो उसकी तरफ अपना टिफ़िन लेकर बढ़ रहा था, उसे बॉस के केबिन में जाता देख उदास होकर वापस चला जाया। वह पहले दिन से ही प्याली के प्यार में पड़ चुका था। यह बात प्याली भी जानती थी, पर एक मामूली से एम्प्लॉय में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। कारण यही था कि वह अनाथ थी। बचपन से ही अभाव में जीती रही, उसे किसी ने गोद भी नहीं लिया। अपने दम पर पढ़ लिख कर जॉब कर रही थी और चाहती थी कि कोई अमीर आदमी उसे पसंद कर ले। बचपन में जिस लंबे कद के कारण उसका सब मजाक उड़ाते थे, वही उसके काम आया। अब चूंकि वह कमाने लगी थी, उसने अपनी ग्रूमिंग पर काफ़ी खर्च किया। रेगुलर जिम, डाइट, एक्सरसाइज, सप्लीमेंट, फैशनेबल ड्रेस, स्टाइल से कटे कलर्ड बाल, छूट फूट मॉडलिंग से शुरुआत करके अब वह इस मल्टीनेशनल कंपनी की परमानेंट मॉडल और एम्प्लॉय बन चुकी थी। वरुष जानता था कि उसकी नज़र बॉस पर है, पर वे शादीशुदा थे। तभी जैसे बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा और बॉस के डिवोर्स की चर्चा पूरे ऑफिस में फैल गई। पियाली यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। फिर जैसे किस्मत उसी के लिए सब खेल रच रही थी। एक एड कैंपेन की शूटिंग के लिए 15 दिन के लिए उसे बॉस के साथ साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिल गया। दोनों के बीच नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि लौटते ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। एक बहुत ही छोटा सा गोपनीय फंक्शन रखा गया। पियाली को कैरव ने सख्ती से मना किया कि किसी को कानो कान खबर ना हो, क्योंकि डिवोर्स केस अभी कोर्ट में चल ही रहा था। डिवोर्स होते ही धूमधाम से रिसेप्शन करेंगे। फिर 2 महीने बाद ही पियाली को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। वह बहुत खुश थी और घबराई हुई भी। एक तरफ उसका खुशहाल वैवाहिक जीवन और दूसरी तरफ उसका करियर। मैं अभी 24 साल की ही हूँ, प्रेगनेंसी में फिगर खराब हो जाएगा तो मॉडलिंग में काम नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ कैरव को किसी भी हाल में बच्चा चाहिए। पहली बीवी से तलाक इसीलिए लिया क्योंकि शादी के 10 साल भी बेऔलाद थे और आए दिन लड़ाइयाँ होती थी। नहीं, मैं यह रिस्क नहीं ले सकती। बच्चे से हमारा रिश्ता भी मजबूत होगा और कैरव के पास इतना पैसा है कि मैं पूरी ज़िंदगी काम करके भी नहीं कमा पाती। उसने बच्चे को जन्म देने का फैसला कर लिया। कैरव तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया। आनन फानन में उसने पियाली की जॉब छुड़वा दी और शिमला की खूबसूरत लोकेशन में उसे अपार्टमेंट खरीद कर दे दिया। पियाली को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसका हर सपना पूरा हो गया था। बेहद अमीर, बेहद हैंडसम और बेहद चाहने वाला पति और दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा, जिसको तीखे नयन नक्श अपने पिता से और घने रेशमी बाल, दुधिया रंगत अपनी माँ से मिली थी। वह हवाओं में उड़ रही थी। आज प्रोटीन शेक पीने का मन नहीं है कैरव, प्लीज। पियाली ने कैरव के हाथ में गिलास देकर बुरा सा मुंह बनाया। यह बस प्रोटीन शेक नहीं है, इसमें सभी सप्लीमेंट्स हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तुम तो जानती ही हो ना। कैरो ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बच्चों की तरह पुचकारते हुए उसे गिलास थमा दिया। उसका फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। झुंझला कर वह बालकनी में गया। वहाँ किसी से उसकी बहुत देर बहस चली। मौके का फ़ायदा उठाकर पियाली ने चुपके से गिलास सिंक में उड़ेल दिया और आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करने लगी। करीब आधे घंटे बाद कैरो अंदर आया। प्याली सोच रही थी कि जब वह उसे कंबल उड़ाकर गुड नाइट किस करेगा, तभी वह उसे बाहों में जकड़ लेगी। तभी उसे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंक कर उठने वाली थी, पर पता नहीं क्यों उसने सोने की एक्टिंग करने रहने का सोचा। तुमको समझा समझा कर थक गया हूँ श्रेया, तुम्हारा उतावलापन सब गड़बड़ कर देगा। कैरव झुझलाया हुआ था। श्रेया, यह नाम सुनकर पियाली के कान खड़े हो गए। यह तो कैरव की पहली पत्नी है जिससे डिवोर्स हो चुका। अब क्या और पैसे ऐंठने आई है? ओ मेरा उतावलापन, तुम्हें अंदाजा भी है साल भर से अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ रहते देखकर कैसा लगता है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे मन भर गया है और इस नई नवेली कली में ज़्यादा रस आ रहा है। पर भूलो मत, मैं श्रेया चोपड़ा हूँ। जो भी तुम्हारे पास है सब मेरा है। तुम्हें चुटकियों में मैं बर्बाद कर सकती हूँ। श्रेया फुफकार रही थी। देखा तुमने, मैंने कहा था ना यही सब होगा। लेकिन वह तुम ही थी जो मानने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा था सरोगेसी करवा लेते हैं। तुम्ही ने कहा कि जमाने भर की कानूनी उलझनों में पड़ने से अच्छा है कि मैं इससे शादी का नाटक कर लूँ। इसके आगे पीछे कोई नहीं है। गरीब है और बहुत सुंदर, आकर्षक, लंबी पूरी जवान है। इस कंडीशन में नहीं है कि बच्चा पाल सके तो कोई ना नुकुर भी नहीं कर पाएगी और जब चाहे पीछा छुड़ा लेंगे। हमारा क्या बिगाड़ लेगी ये। और अब तुम ही मुझ पर शक कर रही हो, कैरव ने धीमे लहजे में कहा। शक होगा ही ना। मेरा आइडिया था बच्चा होते ही इससे पीछा छुड़ा लेंगे। लेकिन अब तो 2 महीने हो चुके डिलीवरी के। तुम अभी भी इसके पल्लू से बंधे हो। श्रेया कुछ सुनने को तैयार ना थी। देखो, यह बच्चा हमारे लिए बहुत ज़्यादा है और इसके फ्यूचर का सवाल है। 6 महीने का दूध इसको ज़रूरी है। उसके बाद तो हमारे पास ज़िंदगी पड़ी है। तुम ऐसे बार बार यहाँ चली आती हो। मुझे इसके प्रोटीन शेक में नींद की दवाई मिलाकर देनी पड़ती है। इसका बुरा असर हमारे बच्चे पर भी पड़ेगा। साल भर भरोसा किया है ना, 4 महीने और सही। जान प्लीज़, इस जैसी लड़कियों की तुम्हारे आगे बिसात ही क्या है। जब कहो लाइन लगा सकता हूँ, कैरव ने उसे गले लगाते हुए कहा। मन तो कर रहा अभी इस डायन का गला घोंट दूँ, पर ठीक है, 4 महीने और सही। मेरे बेटू को मेरी गोद में दो। इसके बिन रहा नहीं जाता अब। वे दोनों उसके बेटे को लेकर बाहर चले गए और पियाली की आंखें रोने से उसके गले में ही घुट कर रह गई। वह एकदम सन्न रह गई। एक पल में उसकी पूरी दुनिया चकनाचूर हो चुकी थी। पर उसे समझ आ गया था कि वे दोनों बहुत शातिर, पावरफुल और क्रूर हैं। उसका कोई भी गलत कदम उसकी जान ले सकता है और उसके बेटों को हमेशा के लिए उससे दूर ले जा सकता है। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही न चला। निराशा के उन पलों में उसके सामने सिर्फ वरुष का चेहरा ही आया। बस वही था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। शर्मिंदगी ने उसे आ घेरा। अगले दिन उसने वरुष का नंबर डायल किया। वह तो खुशी से निहाली हो गया। बस उसी को पियाली की चिंता थी कि वह बिन बताए कहाँ चली गई है। सारी सूरत हाल जानकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह चाहता था कि कैरव और श्रेया को कानूनन सजा मिले, पर उनके पैसे और रुतबे की ताकत को वह समझता था। सुनो पियाली, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। भगवान की कृपा से समय रहते तुम सावधान हो गई। सबसे पहले तो अपनी जान बचाने की फिक्र करो। घर में हिडन कैमरे लगवाओ, साउंड भी रिकॉर्ड करो। जिस अपार्टमेंट में रह रही हो उसके कागज़ अपने पास रखो। यह तुम्हारे नाम है, तुम्हारे काम आएगा। 4 महीने के भरोसे ना रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठे होते ही मुझे सिग्नल देना। हम इस देश से बाहर निकल कर इन दोनों पर केस करेंगे, तुम्हारी और हमारे बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद। पियाली के पास उसका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं थे। उसने सब कुछ वैसा ही किया जैसा वरुष ने कहा। प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। उसका हाथ वरुष के हाथ में था। उसका बेटा वरुष की गोद में सुकून से सो रहा था। वरुष, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, सादगी की भी अपनी खूबसूरती होती है। यह बात मुझे देर से समझ आई, पर फिर भी उतनी देर नहीं हुई। यही सुकून है। पियाली के लिए यही राहत क्या कम थी कि सच्चे प्यार का मतलब समझ आ गया और जान भी बच गई। वरुष और पियाली की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।